बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं आज आपके लिए तरबूज के बारे में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और जिन बातों का मैं आपको बताऊँगा, अगर आपने उन बातों का ख्याल रखा, उन बातों पे अमल किया, तो इंशाअल्लाह आपका तरबूज हमेशा मीठा निकलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन, हम में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि जो तरबूज लिया जाए वो मीठा हो। दुकान वाला अपने तरबूज बेचने के लिए हमेशा आपको कहेगा कि मैं टक लगा दूंगा। आप में से ज़्यादा लोगों को पता होगा कि टक से क्या मुराद है। वो चाकू या छुरी के ज़रिए तरबूज के इधर काट के, तरबूज को चारों तरफ से काट के इस तरह, तो अंदर से वो टुकड़ा निकालते हैं ताकि दिखाया जाए गाहक को कि देखें सुर्ख है, तरबूज सुर्ख है। तो तरबूज जितना सुर्ख होगा वो उतना ही मीठा होगा। तो दुकानदार अपने तरबूज बेचने के लिए हमेशा गाहक को मुतमिन करता है कि मैं टक लगा के दूंगा। बहुत से लोग टक लगवाते भी हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो टक नहीं लगवाते, क्योंकि वो जो दुकानदार की छुरी होती है वो अक्सर बहुत गंदी जगह पे पड़ी होती है और उसके साथ जर्म्स होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप टक लगाए बग़ैर, अगर आप मेरी बातों पे अमल करेंगे तो आप टक लगवाए बग़ैर तरबूज को घर लाएंगे और इंशाअल्लाह आपका तरबूज मीठा निकलेगा। सबसे पहली बात यह है कि आपने तरबूज कहाँ से लेना है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपने तरबूज कहाँ से लेना है। आजकल तरबूज का मौसम है, जगह जगह तरबूज पड़े हुए हैं, रोड के साथ भी पड़े होते हैं, बाज़ारों में भी पड़े होते हैं। आपने तरबूज कहाँ से लेना है? जो तरबूज छाँव में पड़े होंगे आपने वो तरबूज लेने हैं। धूप में पड़े हुए तरबूज नहीं लेने हैं। धूप में पड़े हुए तरबूज अगर मीठे भी होंगे, मीठे होंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो अंदर से ख़राब हों। धूप में पड़े पड़े वो अंदर से अक्सर तरबूज ख़राब हो जाते हैं। इसलिए तरबूज लेने के लिए सबसे पहली बात जिसका ख्याल आपने रखना है वो ये है कि आपने छाँव में पड़े हुए तरबूज लेने हैं। दूसरी बात आपको बताता हूँ, एक तो आपने, चलें ठीक है, ये छाँव में पड़े हुए तरबूज का इंतखाब कर लिया है। अब दूसरी बात यह है कि कौन सा तरबूज लिया जाए। छाँव में पड़े हुए तरबूजों में से कौन सा तरबूज लिया जाए जो बग़ैर टक के अगर आप लें तो वो मीठा निकले। तो आपको टक लगवाने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी, जो बातें अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। क्योंकि टक लगवाने के दो नुकसान हैं। एक तो ये कि जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि दुकानदार की वो जो छुरी होती है वो बहुत गंदी जगह पे पड़ी होती है, मट्टी के ऊपर पड़ी होती है, उस पर हर किस्म के जर्म्स होते हैं। अगर आप टक लगवाएंगे तो वो जर्म्स आपके तरबूज के अंदर चले जाएंगे। और दूसरा नुकसान ये है कि आप टक लगवा के जब घर ले जाएंगे तरबूज को,
तो तरबूज का जो जूस होता है, जो पानी होता है, वो रास्ते में गिरता जाता है और आपको तरबूज उसी दिन इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि वो टक लगा होता है। तो आपको तरबूज उसी दिन इस्तेमाल करना पड़ता है। वैसे तो अगर आप लाएं बग़ैर टक के तरबूज लाएं तो वो बेशक आप 3-4 दिन के बाद भी इस्तेमाल करें तो कर सकते हैं क्योंकि वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर टक लगवा के आप घर में लाएंगे तो आपको उस तरबूज को उसी दिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप बग़ैर टक लगवाए कौन सा तरबूज लें। एक तो ये है कि आपने छाँव में पड़ी हुई ये तरबूज का इंतखाब किया। दूसरी बात ये है कि आपने जिस बात का ख्याल रखना है, तरबूज में से वो तरबूज उठाएं जो डार्क ग्रीन हो। डार्क ग्रीन यानी जो ज़्यादा काले रंग का हो। तरबूज ज़्यादा काले रंग का लेना है, ग्रीन नहीं लेना है। सब्ज़ तरबूज जो होता है वो कच्चा होता है। जो ब्लैक के करीब हो, काला काले काले रंग का हो, डार्क ग्रीन हो यानी गहरा जर्द हो, सॉरी गहरा सब्ज़ हो, तो वो आपने लेना है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये तरबूज है ये डार्क ग्रीन है यानी ज़्यादा काला है, काले रंग का है। तो ये अगर आपने ज़्यादा काले रंग का तरबूज लिया तो आपको टक लगवाने की ज़रूरत नहीं है कि वो ज़्यादा काले रंग का जो तरबूज होता है वो मीठा होता है। पहली बात कि काले रंग का हो, और दूसरी बात ये है कि उसके एक साइड पे ये येलो कलर का निशान हो। ये वाला ये येलो कलर का निशान हो जिस तरबूज पे, वो भी मीठा होता है। अब इसमें मीठा होने की दो खसूसियात आ गई हैं। एक तो ये ब्लैक है, ब्लैक के करीब है यानी ज़्यादा गहरा कलर है इसका, यानी कि ज़्यादा सब्ज सब्ज तो नहीं कह सकते, मतलब कि ये ब्लैक के करीब तर है। एक तो आपने काले रंग का लेना है और दूसरा जिस बात का आपने ख्याल रखना है वो इस कलर का हो। हर तरबूज किसी किसी ज़्यादातर तरबूज इस तरह के होते हैं। कई तरबूज ऐसे होते हैं जिन पर ये निशान नहीं होता, लेकिन अगर वो किसी पर ये निशान न भी हो, लेकिन अगर वो काले रंग का है तो वो मीठा निकलेगा। लेकिन जिस पे ये निशान हो, ये निशान हो जिस पे, और वो जिस पे जो काले रंग का हो और जिस पे ये निशान हो, वो तो फिर शर्तिया मीठा होगा। तो आपने इस कलर का, ये जो आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, आपने इस कलर का तरबूज बिल्कुल नहीं लेना क्योंकि ये कच्चा होता है और मीठा नहीं होता और सही सुर्ख भी नहीं निकलता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका तरबूज सही सुर्ख हो और मीठा हो तो उसके लिए इन बातों का ख्याल रखना है। 3 बातों का ख्याल रखना है। पहली बात तो ये है कि ये आपका तरबूज काले रंग का हो। दूसरी बात ये है कि आपके तरबूज पे इस तरह का निशान हो, येलो, ये पीला कलर हो इस तरह। दूसरी 2 बातें हो गई। और तीसरी बात ये है कि इसको आप अपने दूसरे हाथों में उठा के आप इसको इधर से थपकी लगाएंगे तो अगर आप ये आवाज़ जो है ये गूंजती हुई आपको सुनाई देगी तो इसका मतलब है कि ये तरबूज मीठा होगा। मैं कोशिश करता हूँ, आपको बताता हूँ। अभी देखें, यहाँ से तो शायद डिश में पड़ा हुआ है और डिश का शोर भी इसके अंदर आ जाएगा। इसका तरीक़ाकार ये है कि इसको दूसरे हाथ में उठा के, तो दूसरे बाएं हाथ में उठा के और दाएं हाथ से आपने ऊपर इस तरह करना है। तो अभी मैं आपको कोशिश करता हूँ बता सकूँ, क्योंकि मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है
तो आपको शायद मैं ना बता सकूं, लेकिन आपको ये तरीका बता रहा हूं कि बाएं हाथ में तरबूज को लेकर उठाकर दाएं हाथ से आप इधर इस तरह करेंगे तो अगर तरबूज की वो जिस तरह ढोल बजाते हैं ना, तो एक गूंजती हुई अगर आवाज़ आपको आती है ना, तो वो तरबूज सुर्ख होगा, वो पका हुआ होगा, वो मीठा निकलेगा। ये तीन बातें हैं। एक हाथ से चेक करने वाली बात है। दूसरी जो मैंने पहले बताई है कि तरबूज काले रंग का हो। अब देखें ना, ये ग्रीन है, ये सब्ज है, सब्ज कलर। इस तरह नहीं होना चाहिए। अब ये कलर भी आपको नज़र आ रहा है और ये कलर भी आपको नज़र आ रहा है। ये ब्लैक के करीब है और ये सब्ज के करीब है, बल्कि ये सब्ज है और ये ब्लैक के करीब है। तो इस तरह का लेना है आपने और इस तरह का नहीं लेना। पहली बात यह है कि तरबूज आपका ब्लैक हो। दूसरी बात यह है कि उस पर ये निशान बना हुआ हो। और तीसरी बात यह है कि वो जो हाथ से चेक करते हैं इस तरह करके, अगर आवाज़ गूंजती हुई आपको महसूस हो तो फिर आपका तरबूज मीठा होगा। लेकिन अगर ये ब्लैक हो और ये निशान हो तो आप बेफिक्र होकर वो तरबूज ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह करें, क्योंकि वो तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि किसी पे ये निशान नहीं भी होगा, सिर्फ ब्लैक होगा, वो फिर भी मीठा होगा। लेकिन कई ब्लैक भी मीठे नहीं निकलते। उनको हाथ से इस तरह करके चेक किया जाता है। अगर आवाज़ गूंजती हुई आपको लगे तो सुनाई दे, तो फिर वो तरबूज आपने लेना है। तो ये अभी मैं काट के आपको दिखाता हूँ ये कि तरबूज इस कलर का हो तो वो अंदर से भी इंशाल्लाह रेड निकलेगा, मीठा निकलेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ काट के। ये अभी मैं काट रहा हूँ। ये तरबूज इंशाल्लाह मीठा निकलेगा, क्योंकि जो तीन बातें मैंने आपको बताई हैं इसमें तीनों बातें हैं। मैंने ये हाथ से इसको थपकी मार के शाप से लिया था। एक बात वो, और एक ये ब्लैक कलर का है। ये ये देखें, देखें ये कितना अच्छा निकला है, सही सुर्ख है। तो जितना भी तरबूज सुर्ख होगा वो उतना ही मीठा होगा। अगर ये मैं ग्रीन कलर का लेता तो फिर ये अंदर से इस तरह का सुर्ख ना होता, बल्कि कच्चा होता। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा। दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अपनी नई वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।